अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सहर वकार एंड वेलकम टू माय चैनल मामा लाइफ लंच खैरायत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से, सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज का मैंने जो है वो व्लॉग शुरू किया था तकरीबन लंच टाइम पे। लंच टाइम हो गया था, काम शाम ख़त्म करते हुए बहुत देर हो गई थी, तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने का। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने फ़ोर्स किया कि कुछ खा लें, तो फिर मैंने सोचा चलो दूध और अंडा ले लेती हूँ क्योंकि आज मेरी फेवरेट सब्ज़ी बन रही है। मेरी बड़ी नंद आई थी, उनकी शादी हो गई है, तो उनके घर में फ्रेश सब्ज़ी थी, तो वो फ्रेश सब्ज़ी लेके आई हैं। घर की ताज़ी सब्ज़ी थी, तो मैंने सोचा फटाफट यही बना लेती हूँ, वरना तो यही सोचना पड़ता है आज क्या बनाए क्या बनाए। तो आज मौका अच्छा था, बस कुछ सोचना ही था, तो मैंने फटाफट से वही कहा चलो बना लेते हैं। बीच में थोड़े से आलू डाले थे क्योंकि हमारे घर तुरई की सब्ज़ी और आलू बहुत शौक से खा लेते हैं सबको। बस मैंने फटाफट वही बना रही हूँ यहाँ पे, और साथ साथ फिर मैं आयत के लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। तो आयत के लिए मैंने बनाया है, आज दलिया बनाने लगी हूँ क्योंकि आयत ने जब से टीथ निकालना शुरू किया ना, आज कुछ भी नहीं खाती है। मुझे इतनी टेंशन होती है आयत की, बहुत परेशानी होती है, उसको खाने पिलाने का बड़ा इशू होता है। वो बस मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ खाती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ऊपर से बुखार और मोशन और बहुत वीक हो गई है। मुझे उसकी बहुत टेंशन होती है कि बस वो कुछ खा ले। हम बस फटाफट खाना बना रही क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना है काम पे, क्योंकि वो लंच टाइम पे खा के नहीं जाएंगे क्योंकि रात को लेट आते हैं, तो लेट खाना खाते हैं और बस सो जाते हैं, लेट हो जाता है काफ़ी। और सुबह भी जो है वो उठते हैं ना, तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है नाश्ता करते करते। फिर इसलिए वो जब जाते हैं ना, तो कहते हैं मुझे भी भूख नहीं है, तो फिर मुझे पैक कर दिया। तो उनको बस वो पैक करके साथ ले जाते हैं कि दिन में फिर पूरा दिन मोटा भी नहीं रहा जा सकता, तो फिर जब भूख लगती है तो खा लेते हैं। यहाँ बस मैं फटाफट सब्ज़ी बना रही हूँ, सब्ज़ी के बाद फिर मैंने रोटियाँ बनानी है और साथ साथ मैं किचन समेट भी रही हूँ, और बर्तन वगैरह भी साथ साथ धुलाई कर देती हूँ कि ये रखी हुई बर्तन ना मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं बस साथ साथ, मुझे होता है कि साथ साथ बने और साथ साथ साफ होता रहे। जैसे यहाँ पे बस बन जाएंगी, जब सब्ज़ी बन जाएगी तो फिर साथ साथ आयत का दलिया भी बन जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। आयत को जो है वो मैं दलिया जो देती हूँ ना, वो फिर मैं ग्राइंड करके देती हूँ क्योंकि आयत चम्मच से बिल्कुल भी नहीं खाती है। उसको 2-3 चम्मच खिलाओ बस वो थक जाती है, वो एक जगह बैठती नहीं है बिल्कुल। तो फिर इसलिए मैं ग्राइंड करके ना तो उसको फीडर में डाल के देती हूँ। फीडर का निप्पल मैंने थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, तो ये है कि आसानी से वो पी लेती है, फिर मुझे भी परेशानी नहीं होती। चलो फीडर पी लिया, मुझे भी टेंशन नहीं होती। यहाँ पर बस सब्ज़ी को दम दे के मैं रोटी बनाऊँगी और फिर उसके बाद हमने जाना है बाज़ार। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड भी लेट हो जाएंगे, तो फिर वो चले जाएंगे, तो उसके बाद मैं आयत को भी खिला पिला के सुला दूँगी और जो है वो दलिया ही खिलाऊँगी क्योंकि बस वरना तो और उसने कुछ खाना नहीं है। यहाँ पे हम आए थे शॉपिंग के लिए, गोल्ड की शॉपिंग करनी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे मामू और मेरी नंद की शादी है, तो बस उसी की तैयारियाँ हैं। मैं मामू तेरी साइड से आई थी, नानू और मामा आई हुई थी उनके साथ। मामा के घर के पास है ना बाज़ार, मैंने आपको बताया था, तो फिर जो है वो आसानी होती है हमें वहाँ से चीज़ें लेना। मामा चली जाती हैं, फिर वो सब मामा को ही कहते हैं कि आप घर के पास, तो जब भी आपको मौका मिले तो आप थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर लें। तो यहाँ फिर नानू को बुलवाया हुआ था, तो गोल्ड की शॉपिंग करनी थी, तो मैं भी थी, तो मामा ने बोला कि चले जाते हैं, तो जाके ले लेते हैं कि तुम्हें पता है कि उसकी पसंद कैसी होगी, तो तुम जो है वो वैसे तो नंद को बोला था सिस्टर इन लॉ ने आना था साथ, लेकिन वो थोड़ी सी शर्माती है, वो आती नहीं है, और साथ कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं आ सकी, तो फिर इमरजेंसी थी, तो हम लोग नानो आ चुकी थी। फिर मौका मिलता नहीं है, छुट्टी का दिन वगैरह भी नहीं होता, फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मम्मा ने बोला नहीं आप आए हुए हो तो चले जाते हैं, ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम पसंद कर रहे थे। मेरी कोशिश यही थी कि वो चीज़ हो जो किसी की भी ना हो, बेस्ट हो, यानी कि अभी तक हमारे जितनी भी शादियाँ हुई हैं वैसे किसी का ना बना हुआ हो, और ऐसी चीज़ हो जो बाद में अच्छे से कैरी भी कर सके। अब जो हमारे बने हुए ना ऐसे डिज़ाइंस वगैरह हैं, वो हम हर सूट के साथ कैरी नहीं करते, आर्टिफिशियल पहन लेते हैं, तो वो फिर हम कहते हैं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, सूट नहीं कर रहा। तो मुझे ये था कि कोई ऐसी चीज़ हो ना कि जो हम बाद में शौक से पहने, वो कहे कि हाँ हम ये अच्छा है, इसके साथ कैरी करें तो अच्छा लगेगा। तो मुझे था कि ऐसा हो, क्योंकि जिसके लिए मैं पसंद कर रही थी तो वो तो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्ट सिस्टर इन लॉ है, लगा उसी खुश रखे। और मेरे मामू और वो तो ना मेरी जिन जान है, बस मेरे आखिरी मामू हैं, बाकी उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन सिस्टर इन लॉ ये है कि अभी इससे छोटी एक और भी है, तो अल्लाह पाक उसके भी नसीब अच्छे करे, उसे भी ढेरों खुशियाँ दे। ये है कि इन दोनों के साथ जितनी मेरी है ना, जितना प्यार मोहब्बत और जितना इनके साथ मेरा है लगाव, उतना बाकियों के साथ भी है, लेकिन उतना नहीं है शायद, क्योंकि इन लोगों के साथ मैंने टाइम ज़्यादा
शायद इसीलिए जो है वो टाइम शायद ज़्यादा स्पेंड किया, इसलिए उन लोगों के साथ में ज़्यादा मेरी बॉन्डिंग भी है और प्यार भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है जो छोटे होते हैं उनके साथ तो वैसे भी बहुत प्यार होता है, छोटे वैसे भी लाडले होते हैं, तो आपको पता है। और जो है वो जो नीली है उसके साथ तो मैंने टाइम बहुत स्पेंड किया, जो मेरी मामी भी बनेगी। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। और जो है मेरी जो दूसरी सिस्टर इन लॉ है छोटी, अल्लाह पाक उसके भी नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उसको ढेरों खुशियाँ दे, ढेरों कामयाबियाँ दे। बस बेटियों का क्या होता है जी, बस शादियाँ हो जाती हैं, चली जाती हैं इतनी जल्दी। बस सबसे मुश्किल मरहला यही होता है मेरे ख़्याल से। अल्लाह पाक जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, मेरी नंदों की, मेरी बहन की, उन सबको उनके घरों में खुश रखे और उनकी औलादों को उनके लिए जो है वो बाइसे इज़्ज़त और रहमत बना दे। और यहाँ जी बस बहुत सारे सेट देखे थे, लेकिन ना मुझे कुछ ख़ास लग नहीं रहा था। मुझे वो चाहिए था जो किसी का भी ना हो, यानी कि यूनिक सा हो, कुछ नया सा हो, जो देखने में लगे वाक़ई कोई नई चीज़ क्लासिक खरीदी गई और बाद में पहननी भी जाए और अच्छी भी लगे। क्योंकि हमने भी बाकी कोई भी शॉपिंग नहीं की थी, शादी किसी रीज़न की वजह से अब थोड़ी सी लेट हो गई है। तो फिर अभी काफ़ी सारा टाइम था, तो अभी हमने फिर ये है कि यही डिसाइड किया कि कुछ और लेने से बेहतर है हम पहले गोल्ड ले लेते हैं, क्योंकि गोल्ड का फैशन इतना जल्दी पुराना नहीं होता और बाकी चीज़ों का फैशन जल्दी पुराना हो जाता है, कपड़े हो गए, जूते हो गए, तो वो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम ले लेते हैं। क्योंकि बरी में यही होता है, गोल्ड होता है, कपड़े जूते होते हैं, तो बरी की चीज़ों में हम पहले, इसलिए हमने डिसाइड किया कि गोल्ड ले लेते हैं और बाकी चीज़ें फिर हम बाद में ले लेंगे, ये तो आउट फैशन हो जाती है। तो यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह उन्होंने बहुत दिखाई थी, वो तो कह रहे थे मिक्स एंड मैच करके कुछ बना देते हैं, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो अभी उन्होंने बोला था कि जो है लड़की को भेजा हुआ है दूसरी शॉप पे, वो आएगा, वो भी सेट्स वगैरह लेके आएगा, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। तो लेकिन देखते हैं, अगर उसमें से कुछ पसंद आता तो ठीक, वरना तो फिर हम ऑर्डर ही देंगे। तो यहाँ साइज़ का भी इशू हो रहा था, जो चीज़ें हमें पसंद आ रही थी वो साइज़ नहीं था, और जो साइज़ ठीक था वो चीज़ नहीं पसंद आ रही थी, क्योंकि ये चीज़ बड़ी छोटी भी नहीं हो सकती है और ऐसे डिज़ाइंस बन भी नहीं सकते हैं, पाकिस्तान में बनते भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इशू था। अभी देखते हैं क्या होता है। बस यहाँ मम्मा का जो साइज़ है ना वो हम सबको पूरा आ जाता है, हम सबका एक ही साइज़ है हाथ का, तो बस अभी चेक करेंगे, पसंद तो बहुत है लेकिन लेट ही है, इसलिए हम लेट नहीं सकते। यहाँ पे टॉप्स वगैरह की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, मुझे अगर आयत के ना बने होते तो मैं इंशाल्लाह आयत की बनवाऊँगी, लेकिन अभी जो उसके नानों ने गिफ्ट किए थे, अभी मैंने उसको वो डाले हैं कान में उसके, वो पहनाए हुए हैं, फिर देखती हूँ बाद में ले लूँगी। अभी तो मैंने कुछ भी शादी की तो कुछ भी शॉपिंग नहीं की, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्योंकि गरारे शरारे तो सब हम पहन के पुराने कर चुके हैं। अभी हम ये सोचे थे कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, क्लासी हो, और आयत के साथ मैचिंग करना चाहती हूँ, कुछ समझ नहीं आया क्या बनाऊँ। आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं जो है वो क्या बनाऊँ आयत के साथ मैचिंग करके, कैसा कैसा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ मेरे घर की पहली शादी होगी, तो मुझे लगता है कि बस मेरी बेस्ट शादी होने वाली है ये, तो इसलिए आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि कैसा है और क्या ट्रेंड चल रहा है और मैं कैसा बनाऊँ। यहाँ पे वो ले आए थे ज्वेलरी, तो यहाँ देखिए बहुत सारे कड़े हैं, बहुत सारी ज्वेलरी है। अभी साइज़ इशू भी है, साइज़ भी देख लेंगे। उन्होंने ये हार सेट दिखाया, सेट तो बहुत प्यारा है, लेकिन ना मेरे ख़्याल से कि हार सेट हर सूट के साथ नहीं चलता है, क्योंकि कुछ काम वाले सूट होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, किसी के साथ हम क्योंकि ये हार वाला जो सेट होता है ना, ये हर सूट के साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसा चाहिए था जो क्लासी और जो हर सूट के साथ गोल्ड, क्योंकि हर सूट के साथ कैरी हो जाए, तो आर्टिफिशियल कम पहनना पड़े, तो इसलिए भी देखते हैं। फिर हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया है कि हम जो दूसरा सेट उन्होंने पिक्चर में दिखाया था वो ऑर्डर कर देते हैं। और चूड़ियाँ, ये साइज़ का इशू है, अच्छे तो बहुत सारी लगी है, इनमें से जो साइज़ अच्छा होगा, जो साइज़ ठीक होगा, फिर हम वो ले लेंगे। तो यही गोल्ड की शॉपिंग की मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी रिंग और बहुत कुछ लेना है गोल्ड का, ये सब इकट्ठा जब हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, जब ये कंप्लीट होके आ जाएगा फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या पसंद किया था और क्या लिया है। ये वैसे बहुत प्यारा है, लेकिन जो है वो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं है। बस अल्लाह पाक जिसके लिए ले रहे हैं उसको ढेरों खुशियाँ दे, उसको पहनना नसीब करे, उसको नज़र बद से दूर रखे अल्लाह पाक। बस हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, खैर खैरियत से सब कुछ हो जाए।
घर की शादी है, अल्लाह पाक बस खैरियत से कर दे। मुझे लगता है कि पैसे भी हो जाते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सबसे मुश्किल मरहला यही होता है कि बेटियाँ जब छोड़ के जाती हैं तो अभी भी मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि वो चली जाएगी तो मैं बस मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता, मैं कैसे रहूँगी, मैं तो उसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। तो बस ना पूछिए क्या हालत होती है, मैं तो कभी-कभी रोना शुरू कर देती हूँ। तो बस फिर ये सोचती हूँ अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जहाँ वो जाएगी ना तो मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ बहुत खुश रहेगी। तो बस ये चीज़ मुझे बहुत तसल्ली देती है। बस दुआ कीजिए, बस बेटियों का तो यही होता है कि चली जाती हैं छोड़ के भी। मेरी छोटी है तो मुझको देख देख के कहती है कि मैं बड़ी हुई है, हालाँकि जल्दी-जल्दी बड़ी ना हो, ये टाइम बस यहीं थम जाए। क्योंकि बेटियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो पढ़ाई हो जाती है। बस है ये बहुत इमोशनल हो गई हूँ, बस अभी कुछ और बात करते हैं। अभी जो है वो गोल्ड शॉपिंग के बाद अभी कपड़ों की शॉपिंग भी करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो अभी नहीं कर रही क्योंकि फिर ट्रेंड का वो ये आपको पता है लड़कियों का यही तो मसला होता है। तो फिर करेंगे, फिर जो भी शॉपिंग करूँगी मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी, घर की भी यानी कि जहेज़ की भी और बरी की भी, क्योंकि दोनों ही मैंने ही करवानी है तो मैं दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। तो बरी की भी अभी चीज़ें स्टार्ट की हैं और तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।